Hello students, welcome back to my channel. I'm DK Rawat, your English educator. एंड आज की वीडियो में हम 10th क्लास की पोइम डस्ट ऑप्शनों को देखेंगे। पोइम स्टार्ट करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को जानेंगे ताकि पोइम के स्टेंजा को समझते समय किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट न हो। तो देखते हैं। यह कविता एक प्रसिद्ध अमेरिकी पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। इस कविता में उन्होंने अपने जीवन में घटित एक रियल इंसिडेंट का वर्णन किया है। यह इंसिडेंट उनके साथ विंटर सीजन में हुआ, जब वह अपनी किसी व्यक्तिगत परेशानी से जूझ रहे थे। उन्होंने बताया है कि कैसे एक छोटी सी घटना ने उनके सैड मोमेंट को हैप्पी मोमेंट में बदल दिया। तो चलिए लाइन वाइज इस पोइम को समझने का प्रयास करते हैं। द वे ए क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कवि कहते हैं कि एक कौवा जो कि एक हेमलॉक ट्री पर आके बैठ गया, उसने shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, उसने बर्फ के छोटे छोटे कणों को मेरे ऊपर गिरा दिया। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। और सेकंड स्टेंजा में कवि कहते हैं कि has given my heart a change of mood, और इस इंसिडेंट ने मेरे मूड को बदल दिया। and saved some part of day, और दिन का जो हिस्सा बचा हुआ था उसको बचा लिया। आई हैड र्यूड, बर्बाद होने से, जिसको यानी कि मैं अपनी टेंशन में, अपनी परेशानी में बर्बाद करने वाला था, उसको बर्बाद होने से बचा लिया। अब इस पोइम के कुछ लिटरेरी डिवाइस हैं, उनको देखेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे राइम स्कीम की। राइम स्कीम होता क्या है, कैसे हम राइम स्कीम स्टेंजा में फाइंड आउट करते हैं। सी द लास्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस, यानी कि स्टेंजा के प्रत्येक सेंटेंस के लास्ट वर्ड को देखकर हम राइम स्कीम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि क्रो, इसके लिए हम ए का यूज करेंगे। सेकंड स्टेंजा में मी है, इसके लिए हम बी का प्रयोग करेंगे। डब्ल्यू रेपिटेशन हुई, ए हो गया, ई की रेपिटेशन हुई, बी हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेंजा में हर्ट के लिए हम ए का यूज करेंगे, मूड के लिए बी का यूज करेंगे, पार्ट सेम एज हर्ट ए, एंड र्यूड सेम एज मूड बी। देन राइमिंग स्कीम क्या बनेगी इसकी, ए बी। अब हम बात करेंगे राइमिंग वर्ड्स की। किसी भी स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिमिलर साउंड वर्ड को देखना होता है। जैसे कि हम फर्स्ट स्टेंजा में राइमिंग वर्ड निकाले तो क्या होगा, क्रो। फर्स्ट लाइन से हमने क्रो को लिया है। क्रो का सिमिलर साउंड सिनो में है, देन सिनो। मी का सिमिलर साउंड ट्री में है, देन ट्री। दीज आर राइमिंग वर्ड्स। अब आगे बात करेंगे हम फिगर ऑफ स्पीच कि इस स्टेंजा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो हम देखेंगे, हैज गिवन माई हार्ट एच and saved some part S and S। इन दोनों लाइन में एलिट्रेशन अलंकार का यूज किया गया है, यानी कि अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है। अब अनुप्रास अलंकार होता क्या है, रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। और देखेंगे इसमें ही shook down on me, इस लाइन में एसोनेंस, यानी कि
स्वरावृत्ति अलंकार का यूज किया गया है। स्वरावृत्ति अलंकार होता क्या है? जहां पर वोवल साउंड की रेपिटेशन होती है। उम्मीद है आपको ये पोइम समझ में आई होगी। अब हम इस पोइम के सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, द पोइम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोइम द पोइट वाज इन सैड मूड। कविता डस्ट ऑफ स्नो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि का मन उदास था। इट हैड बीन स्नोइंग, बर्फ गिर रही थी। सून इक्रो केम ऑन द हेमलॉक ट्री, तभी एक कोआ हेमलॉक ट्री पर आया और इट शुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन पोइट। और क्या किया इसने बर्फ के कणों को कवि के ऊपर गिरा दिया। दिस चेंज्ड द पोइट्स मूड, और इसी घटना से क्या हुआ? कवि का मूड बदल गया। इट रिप्रेजेंट ए मोमेंट दैट सम सिंपल बट हैज ए लार्ज सिग्निफिकेंस। यह एक ऐसे क्षण को दर्शाती है जो साधारण होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, वी फेस बोथ सोरो एंड हैप्पीनेस। हमें दुख और सुख दोनों का सामना करना पड़ता है। सो एवरीवन शुड बी होपफुल फॉर बेटरमेंट। इसलिए प्रत्येक को बेहतर भविष्य की आशा रखनी चाहिए। तो इस कविता का सेंट्रल आइडिया भी आपको समझा दिया गया है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यह पोइम क्या कहना चाहती है। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार हमें दिखाते रहिए। धन्यवाद।